डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ PGEE एग्जाम के बारे में। एग्जाम होता क्या है, क्या आपको एग्जाम ये देना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली जो आपका ये PGEE एग्जाम है, ये है पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम और ये एक्चुअल में ट्रिपल आईटी हैदराबाद कंडक्ट करता है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अगर आप एमटेक करना चाहते हो या एमएस करना चाहते हो या फिर पीएचडी, तो उसके लिए आपको ये वाला एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमटेक का अगेन आपका 2 साल का कोर्स है, जो एमएस है उसका 2 से 3 के होता है, मतलब मिनिमम 2 साल, कई बार रिसर्च जो है वो अगर एक्सटेंड होती है तो 3 साल तक, अदरवाइज आपके पास पीएचडी जो है वो 5 इयर्स का। तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी अपना अलग से कंडक्ट करता है। जैसे आप गेट के थ्रू अगर टॉप आईआईटी या एनआईटी में चले जाते हो तो अच्छी बात है, आप उसमें ले लो, अदरवाइज ट्रिपल आईटी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट जो है वो 100% जो है वो इसकी प्लेसमेंट रहती है। मतलब मान के चलो, अगर पुराने ट्रेंड की बात करें तो इतना इनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, और वैसे भी काफी अच्छा नाम है ट्रिपल आईटी का, तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप एमटेक करना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसके एग्जाम की बारे में बात करूं तो यहाँ पे 12 फेब से, मतलब आज से इसका एग्जाम का फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप फिल कर सकते हो। लास्ट डेट 26 मार्च तक है, तो सफिशिएंट टाइम है। आप अच्छे से पहले माइंड मेकअप कर लो, सारा देख लो प्रोज एंड कॉन्स, तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को एग्जाम भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो एग्जाम जो है वो आपका होगा 19 अप्रैल को, और ये टाइमिंग जो है उन्होंने मेंशन की हुई है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एमटेक में, तो एमटेक में अगर एडमिशन है तो डायरेक्ट आपका एग्जाम के बेस पे है, मतलब उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा एग्जाम, और उसके मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका जो है वो नंबर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं एमएस की या फिर पीएचडी की, उसमें एग्जाम के बाद इंटरव्यू का भी प्रोसेस है। तो एमटेक के लिए जो है वो इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं एमटेक की बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले क्या मेरे पास एलिजिबिलिटी है, 60% और इक्विवेलेंट जो है वो आपका बीटेक में होना चाहिए। एमटेक में अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएससी, जो ये सबसे मेजर जो है वो रहता है आपका कोर्स, और यहाँ पे बी बीटेक, इसके अलावा ऑल ब्रांचेस एमएससी, एमसीए, एमए मैथमेटिक्स, ये लोग भी एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। इतना इसका जो है वो क्राइटेरिया है। सीएससी और जनरल एप्टीट्यूड का इसके अंदर पेपर आता है, मतलब जो इसका एग्जाम होगा उसमें सीएससी का पोर्शन रहेगा और जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन रहेगा। मैं अभी आपको सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा सिविल वाले भी है, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CSIS का भी है। इसके अलावा आपके पास एमएस में भी कंप्यूटर साइंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, पीएचडी में है। तो ये वाला क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा। ये डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो सिलेबस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपके पास दो चीजें हैं मेनली, एक तो आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, और दूसरा इसके अलावा आपके पास जनरल एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में वही आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला पोर्शन जैसा गेट के एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काफी अच्छे नंबर में आता है, क्योंकि 90 मिनट्स आपको मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड के पेपर के लिए, और 90 मिनट्स ही आपको मिलेंगे सब्जेक्ट के पेपर के लिए। तो तकरीबन लास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम बात करें तो 100 या 105 के अराउंड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 40 के अराउंड क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड के और 60-65 के अराउंड क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट पेपर के। ये जनरली वेरी होता है। तो मेनली यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन पिछले साल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आइडिया। लेकिन मेन पॉइंट इन्होंने बताया कि भैया एप्टीट्यूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट वाला भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 25% इन्होंने, मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 आपके पास जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे एक तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस वाला, और कंप्यूटर साइंस में आपके पास रहता है डिजिटल लॉजिक, सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये वाला वही आपका मैथमेटिक्स वाला, प्रोबेबिलिटी, और डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसा गेट का सिलेबस रहता है सेम वही गेट का ही सिलेबस है, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड काफी नंबर का है। गेट में वो सिर्फ 10-15 नंबर का, लेकिन यहाँ पे काफी नंबर का है। तो ये आपको एक तरह से बराबर ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एप्टीट्यूड की भी और आपके इस एग्जाम की। तो जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी गेट के लिए प्रिपरेशन किया हुआ है तो उनके लिए तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वही आपके सेम पैटर्न के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। देन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके अलावा एडमिशन के अंदर, तो एडमिशन में आपके पास जो है वो ट्यूशन फीस इन्होंने क्लियर कट मेंशन किए हुए कि ट्यूशन फीस जो है वो आपकी 4.5 लाख रुपए है। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो पर सेमेस्टर 40,000 जो है वो इन्होंने हॉस्टल का, और इनिशियल फीस की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2,35,000 जो है वो, मतलब फीस का तो देखो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का फीस का थोड़ा सा सिनेरियो है,
लेकिन इसमें ये हो सकता है कि अगर आपका लेट्स सपोज गेट क्वालिफाइड है तो गेट क्वालिफाइड के थ्रू आपको यहाँ पे स्टाइफेंड का जो है वो पर मंथ मिल जाएगा, तो स्टाइफेंड में से थोड़ा आपको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर कई स्टूडेंट है कि जो सर मैं भर सकता हूँ या भर सकती हूँ, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन जो है वो निकल के आता है IIIT हैदराबाद का। प्लेसमेंट नो डाउट इसकी अगर हम बात करें तो प्लेसमेंट के लिए वैसे भी काफी अच्छा जाना भी जाता है। यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे इन्होंने इसकी वेबसाइट पे 23-24 का प्लेसमेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये एमटेक में अगर मैं बात करूँ तो सीएससी में आपके पास जो है वो हाईएस्ट पैकेज 55 या एवरेज पैकेज ये हो गया, लो पैकेज आपका 10 लाख का हो गया, मतलब वही है 100% 99% के राउंड जो है वो इन्होंने प्लेसमेंट इन्होंने दिखा रखे। इवन एमएस जो है उसके अंदर भी प्लेसमेंट जो है वो अच्छा इन्होंने दिखा रखा है, 100% प्लेसमेंट जो है वो मेंशन किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट की तरफ से तो नो डाउट कोई वरी नहीं है। मेन आपका थोड़ा सा फीस का स्टूडेंट को लगेगा, क्योंकि इवन इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो भी 3000 है, तो वो भी थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा लगा, बट ठीक है, आपने अपने कॉलेज का अपना अपना हिसाब होता है। बट क्या स्टूडेंट को भरना चाहिए नहीं, तो मैं बोलूँगा कि देखो अगर आपने गेट का ऑलरेडी प्रिपरेशन किया हुआ है तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है कि अगर लेट्स सपोज मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है या टॉप के एनआईटी में हो जाता है तो डेफिनेटली आप उसमें जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा उसमें नहीं आया, गेट क्वालिफाई हुआ है, मतलब 40 मार्क्स आए हैं, 42-45 के राउंड आए हैं, तो अच्छा एनआईटी अच्छी ब्रांच मेरे को हो सकता है सीएससी में नहीं मिल रही, मुझे कोई एआई या फिर मशीन लर्निंग कोई सब ब्रांच मिल रही है, तो उस केस में आपके पास अभी भी एक चांस है, क्योंकि आपका रिजल्ट आ ही जाएगा 26 मार्च से पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा गेट का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं। बट हाँ, लिख के रख लो कि यस ये भी एक फॉर्म है अलग से जो आप फिल कर सकते हो IIIT हैदराबाद के लिए। बाकी प्लेसमेंट और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चलती रहेंगी, लेकिन मेन फंडा ये है कि अगर आपने वाकई में करनी है कि भैया मेरे को एमटेक में जाना है, मुझे एमएस में आगे जाना है, तो फिर मैं बोलूंगा कि IIIT एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो प्लेसमेंट के लिए, तो फिर तो एक अलग से सिनेरियो आपके पास है ही। लेकिन नो डाउट इनकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू।